आपने पिछले वीडियो में अपने रेनबो बुक के तीसरे चैप्टर ए पिंच ऑफ स्नफ का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आज आप अपने रेनबो बुक के चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम का अध्ययन करेंगे। टेलीग्राम को डाउनलोड करें और मेरे चैनल पर जाकर आप PDF के माध्यम से फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव को लोड करें तथा अपने कॉपी में नोट करते चलें। यह एक भाषण है जिसे आप 2 बार सुनने का प्रयास करेंगे। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक स्वप्न है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर born in 1929 and died in 1968, अर्थात मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 1929 ईस्वी में तथा उनका निधन 1968 ईस्वी में हुआ। ए बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, एक धर्म प्रचारक, ईसाइयों के धर्म प्रचारक, प्रशिक्षण प्राप्त धर्म प्रचारक थे। बिकम ए सिविल राइट्स एक्टिविस्ट ईयरली इन हिज कैरियर, और अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में ही नागरिक अधिकारों के कुशल संरक्षक बन गए। लीडिंग द मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट एंड हेल्पिंग टू फाउंड द साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। मॉन्टगोमरी में जब बस से काले गोरे के रंग के आधार पर काली महिला को उतारा गया तब विरोध किया तथा ईसाइयों के सम्मेलन का नेतृत्व भी किया। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस ब्राउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। गांधी जी से प्रभावित उनका दर्शन एवं अहिंसक प्रतिरोध उन्हें विश्व के पटल पर ले गया। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his efforts to end segregation and racial discrimination through civil disobedience and other non-violent ways. सबने अवज्ञा तथा शांतिपूर्वक अलगाववाद एवं जातीय विभेद की समाप्ति के प्रयास के कारण वे 1964 ईस्वी में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता बन गए। किंग वाज assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee. किंग का कत्ल 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस टेनेसी में कर दिया गया के थे। किंग्स इम्पोर्टेंट बर्थ्स इंक्लूड A Stand to Love 1953, A Strike Toward Freedom, The Montgomery, A Story 1958, Why We Can't Wait 1964, and Where Do We Go From Here, Chaos or Community 1968। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कृतियों के नाम इस प्रकार हैं: A Stand to Love, A Stride Toward Freedom, The Montgomery, A Story, Why We Can't Wait, Where Do We Go From Here, Chaos and Community। I Have a Dream is a speech he delivered on the step of the Lincoln Memorial, Washington, D.C. on August 28, 1963। I Have a Dream, मेरा एक स्वप्न है, इनका एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे इन्होंने 28 अगस्त 1963 को लिंकन मेमोरियल वाशिंगटन में दिया था। Here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। यहाँ वे अपने अल्बामा स्टेट को विकसित राज्य के रूप में देखने की बात करते हैं। फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन द वाइट्स एंड द ब्लैक्स, और जो जनजातीय काले गोरे का विभेद चल रहा है उससे मुक्त होने की बात करते हैं। द स्पीच हैड द ह्यूज इम्पैक्ट इन रेजिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट in establishing King as one of the greatest orators in American history। यह भाषण लोगों को अपने अधिकारों के प्रति विवेकशील बनाने तथा मार्टिन लूथर किंग को अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा वक्ता बनाता है। A score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। लगभग 100 वर्ष पूर्व एक महान अमेरिकावासी जिनके प्रतिरूप की छाया में हम खड़े हैं ने दासत्व से मुक्ति की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दिस मोमेंटस डिग्री कम एज ए ग्रेट बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस ऑफ निग्रो स्लेव्स हु हैड बीन सीयर्ड इन द फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इनजस्टिस। यह घोषणा पत्र लाखों दास निगरों के प्रकाश स्तंभ के रूप में आया।
It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity. यह घोषणा पत्र लंबे समय दीर्घा अवधि के कैद दासों के कैद की समाप्ति का भी घोषणा पत्र था. But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free. लेकिन 100 वर्ष बाद भी इसमें कोई दो मत नहीं कि आज भी निग्रो अब तक फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and chains of discrimination. और लेखक बतलाते हैं कि 100 वर्ष बाद भी आज भी वहाँ के निग्रो सेग्रेशन अलगाववाद में तथा विभेद के चैन से जकड़े हुए हैं. Slaughtered the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 वर्ष बाद भी निग्रो भौतिक संपन्नता के विशाल महासागर के बीच विपन्नता के निर्जर द्वीप में निवास कर रहे हैं. 100 years later, the Negro is still languishing in the corners of American society and finds himself an exile in his own land. आज भी निग्रो जनजाति के लोग 100 वर्ष बाद भी काफ़ी पिछड़ रहे हैं तथा अपने ही जमीन, अपने ही मातृभूमि अमेरिका में अपने आप को निर्वासित पाते हैं. So we have come here today to dramatize an appalling condition. इसीलिए हम लोग आज यहाँ अपने आघातपूर्ण जीवन, अपने व्यथित जीवन की गाथा प्रस्तुत करने आए हैं. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. यह स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपने प्रतिज्ञा पत्र को पूरा नहीं किया, अपने प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया और रंग भेद के आधार पर निग्रों के मांगों को पूरा करने में असफल रहे. अमेरिका हैज़ गिवन द निग्रो पीपुल ए बैड चेक which has come back marked insufficient funds. अमेरिका ने काले लोगों को एक गलत चेक प्रदान किया जो अपर्याप्त जमा राशि के कारण लौट गया. But we refuse to believe that the bank of justice is bankrupt. लेकिन लेखक कहते हैं, भाषणकर्ता कहते हैं कि इस बात को मानने से हम इनकार करते हैं कि जो न्याय का बैंक है वह दिवालिया हो चुका है. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of the nation. हम इस बात को मानने से भी इनकार करते हैं कि इतने अमीर देश का तहखाना खाली पड़ा है. So we have come to cash this check. इसीलिए हम इस चेक को भुनाने आए हैं. A check that will give us upon demand the riches of freedom and the security of justice. वैसा चेक जो हमें बहुमूल्य वस्तुओं की स्वतंत्रता एवं न्याय की सुरक्षा प्रदान करेगा. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. हम लोग इस स्थान पर, इस पवित्र भूमि पर अमेरिका को उसके अति आवश्यक आवश्यकताओं का स्मरण कराने आए हैं. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. यह समय विलासता तथा ऐश्वर्य को समाप्त अथवा तनाव की चिंता के क्रमिक ह्रास की औषधि का नहीं है. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. आज वो समय आ गया है जब हमें उन निर्जन घाटियों से, अलगाववाद की निर्जन घाटियों से ऊपर उठना है तथा न्याय का मार्ग प्रशस्त करना है. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood. लेखक का कहना है कि अब यह वह समय आ गया है जब हमें छोटे छोटे बातों को समाप्त करके जो रेशियल इनजस्टिस, जनजातीय अन्याय चल रहा है, उसको परिवर्तित करना पड़ेगा और एक सॉलिड भाईचारे के रूप में बदलना होगा.
It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. तत्काल निगरो के दीर्घ संकल्प को कम करके आंकना अमेरिका के लिए घातक होगा. This sweltering summer of the Negroes' legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom and equality. उनके असंतोष का पाप तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि स्वतंत्रता तथा समानता का शरद काल नहीं आता. 1963 is not an end but a beginning. अब स्थिति की वे बात करते हैं 1963 के बारे में कि यह एक शुरुआत है, अंत नहीं है. Those who hope that the Negro needed to blow off a steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. निग्रो जनजाति में उत्साह भरने की आवश्यकता है. निग्रो इज ग्रेट एट हिज सिटीजनशिप राइट्स. निग्रो आज भी अपने आप को अपने अधिकारों से वंचित समझते हैं. द व्हर्लवाइंड्स ऑफ रिवोल्ट विल कंटिन्यू टू शेक द फाउंडेशन ऑफ आवर नेशन अंटिल द ब्राइट डे ऑफ जस्टिस इमर्जेज. जब तक अच्छे दिन दैदीप्यमान नक्षत्र का पदार्पण नहीं हो जाता तब तक निग्रो अपने न्याय के लिए लड़ते रहेंगे. Something that I must say to my people who stand on the bottom threshold which list into the palace of justice. पर मैं अपने लोगों से अवश्य ही कुछ कहना चाहूँगा कि जिस दहलीज पे वे खड़े हैं वह रास्ता न्याय की महल की ओर जाता है. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of our wrongful deeds. लेखक कहते हैं कि हमें अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए गलत मार्गों का अनुसरण, अनुचित रास्तों का, कारगुजारियों का अनुसरण नहीं करना है. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. हमें अपनी स्वतंत्रता की प्यास के तुष्टिकरण के लिए कटुआ तथा घृणा के प्याला पीने की प्रवृत्ति नहीं अपनाना चाहिए. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. हमें अपने आंदोलन को हर हमेशा अनुशासनपूर्ण उच्च धरातल से संचालित करना चाहिए. We must not allow our creative protest to degenerate into physical violence. हमें कभी भी अपने रचनात्मक प्रतिरोध को हिंसा में बदलने देना नहीं चाहिए. अगेन एंड अगेन वी मस्ट राइज टू द मैजेस्टिक हाइट्स ऑफ मीटिंग फिजिकल फोर्स विथ सोल फोर्स. हम लोगों को सदैव शारीरिक शक्ति तथा आत्मा की शक्ति के भिन्न की प्रभावशाली ऊंचाई तक उठना चाहिए. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to distrust all white people. जिस लड़ाकू प्रकृति ने हम काले लोगों को घेर रखा है, हम लोगों को सारे श्वेत लोगों पर अविश्वास करने की आवश्यकता नहीं है. For many of our white people, और भाषणकर्ता कहते हैं कि ढेर सारे हमारे श्वेत भाई, for many of our white brothers, श्वेत लोग, as evidenced by their presence here today, आप देख सकते हैं कि हाँ उपस्थित हैं, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. वे जानते हैं कि उनका भाग्य हमारे भाग्य से बंधा है. and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. और उनकी स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता से बंधी है. हम सेपरेट रूप से अलग अलग होकर नहीं घूम सकते, आगे नहीं बढ़ सकते. विकास के लिए सबके संयोजन की आवश्यकता होती है. गोरे काले दोनों मिलकर ही अमेरिका को समृद्ध राष्ट्र बना सकते हैं. भाषणकर्ता का ऐसा विचार है. हम लोगों को सतत रूप से आगे बढ़ने की शपथ लेना है. We cannot turn back. As we walk, we make the pledge that we shall always march ahead. और हमें आगे बढ़ते, आगे चलते रहने की शपथ लेना है. We cannot turn back. हम लोग वापस नहीं घूम सकते. There are those
who are asking the devotees of civil rights. यहाँ वे लोग भी हैं जो पूछ रहे हैं कि आप कब संतुष्ट होंगे. When will you be satisfied? आपको क्या चाहिए, आप कब संतुष्ट होंगे. We can never be satisfied as long as our bodies heavy with the fatigue of travel cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. भाषणकर्ता कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक हम भारी सामान लिए हुए, भारी बोझ लिए हुए किसी होटल या मोटल में रह न सकें और काले लोगों के आधार पर हमें रहने का जगह न दिया जाए. We cannot be satisfied as long as the Negro basic mobilities form a smaller ghetto to a larger one. और कहते हैं हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक निग्रो जो आज असलमपूर्ण घेटोपूर्ण जीवन जी रहे हैं उनको जब तक उच्च स्तर, उच्च जगह प्रदान, रहने सहने के लिए उच्च जगह प्रदान नहीं किया जाता, ऊंचे समाज में, ऊंची सभ्यता में उन्हें स्थान नहीं दिया जाता, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे. We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. कहते हैं कि हम तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक मिसिसिपी में निगरो को वोट देने का अधिकार नहीं मिल जाता और न्यूयॉर्क के काले लोग यह न जान लें कि वोट क्या होता है. No, we are not satisfied and we will not satisfied until justice rolls down like water and righteousness like a mighty stream. और हम लोग तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक न्याय का झरना गोरे और काले लोगों के लिए समान रूप से देश में बहने लगे. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulation. हमें यह पता है कि आप लोग बहुत ही संकट और बहुत ही संकट की स्थिति से यहाँ आए हैं. Some of you have come fresh from narrow cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. आप में से कुछ लोग संकरी कोठरियों से आए हैं तथा अनुभवहीन हैं. आप में कुछ लोग उन क्षेत्रों से आए हैं जहां बुरे और क्रूर व्यवहार के तूफान से छत बिछत तथा पुलिस बर्बरता की क्रूर प्रवृत्ति से आप लड़खड़ा जाते हैं और आपकी स्वतंत्रता के प्रयासों में उन्होंने क्रूरता पूर्वक दमन किया है. You have been the veterans of creative suffering. आप रचनात्मक शोषण के अनुभवी व्यक्ति हैं. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. इतना ध्यान रखें कि अनुपार्जित शोषण उन्हें पाप से मुक्ति दिलाएगा और इस तरह के शोषणात्मक दासत्व की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी. Mississippi, go back to Alabama, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to slums of ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. Mississippi वापस जाइए, अल्बामा वापस जाइए, जॉर्जिया वापस जाइए, लुइसियाना वापस जाइए, उत्तर के नगरों की गंदी संकड़ी झुग्गी झोपड़ियों तथा घनी आबादी वाली मलिन बस्तियों में वापस लौटिए, जानते हुए कि किसी प्रकार यह स्थिति बदल सकती है और बदल जाएगी. हम लोग इस प्रकार निराशा की निर्जन घाटी में विचरण नहीं करें. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. भाषणकर्ता कहते हैं, मेरे मित्रों, मैं आपको आज बता रहा हूं कि कठिनाइयों तथा निराशा के क्षणों के बावजूद मेरा एक सपना है. यह एक स्वप्न है जिसकी जड़ें अमेरिका के स्वप्न में गहराई तक जुड़ी है. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. Behold these truths, or be self-evident that all men are created equal. मेरा एक स्वप्न है कि एक दिन यह राष्ट्र उन्नति करेगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा तथा अपने नस्ल का सही अर्थ जानेगा.
हम इस सत्य को प्रमाणित मानते हैं कि सभी मनुष्यों का निर्माण एक समान हुआ है। I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at a table of brotherhood। लेखक को विश्वास है कि उनका यह स्वप्न है कि एक दिन ऐसा होगा कि जो स्लेव्स हैं, जो दास लोग हैं या जो दासों के मालिक हैं, वह एक ही टेबल पर बैठेंगे, एक ही साथ बैठेंगे और उनमें भाईचारा निवास करेगी और भाईचारा का विकास होगा। I have a dream that one day even the state of Mississippi, भाषणकर्ता कहते हैं कि मेरा यह स्वप्न है कि यहाँ तक कि मिसिसिपी राज्य, ए डिजर्ट स्टेट, एक मरुस्थल का राज्य, sweltering with the heat of injustice and oppression, जो उत्पीड़न और अन्याय के ताप से जल रहा है, will be transformed into the oasis of फ्रीडम एंड जस्टिस, वह परिवर्तित हो जाएगा सत्य श्यामला भूमि में, स्वतंत्रता और न्याय की सत्य श्यामला भूमि में परिवर्तित हो जाएगा। I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरे चारों पुत्र एक ऐसे राष्ट्र में निवास करेंगे। आप सभी जानते हैं कि प्रेस को फोर्थ स्टेट कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार 4 स्तंभ होते हैं जहां वे अपनी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि अपने चरित्र के विशेषता से जाने जाएंगे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है आज, मेरे पास एक स्वप्न है आज। आई हैव ए ड्रीम दैट one day the state of Alabama, whose governor's lips are presently dripping with the birds of interposition and nullification, will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls and walk together as sister and brothers। मेरा एक सपना है कि एक दिन अलाबामा का राज्य, जिसके गवर्नर के ओठ वर्तमान में व्यवधान डालने तथा गलत कार्य में, निरर्थक कार्य में लगे हैं, ऐसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएंगे तथा स्थान ऐसी स्थिति में परिवर्तित हो जाएगा जहां छोटे काले लड़के और छोटी काली लड़कियां छोटे गोरे लड़के एवं गोरी लड़कियों के साथ हाथ मिलाने में समर्थ होंगे तथा बहन और भाई के समान एक साथ विचरण करेंगे। आई हैव ए ड्रीम टुडे, मेरा एक सपना है। I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low। मेरा यह विश्वास है कि मेरा यह सपना है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी घाटियां समान हो जाएगी। Every hill and mountain shall be made low। आज जितने भी निरर्थक कार्य हो रहे हैं गोरे काले लोगों के बीच, जितने भी हिल हैं, माउंटेन है जो ऊंचा उठ चुका है व्यक्ति मानव के बीच, वह लो हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। द रफ पेसेस विल बी मेड प्लेन, जो आज तेज गति है, रुखड़ी गति है, जो लोगों के साथ गलत व्यवहार किए जा रहे हैं, वह समान हो जाएंगे, समतल हो जाएंगे। एंड द क्रुक्ड पैलेसेस विल बी मेड स्ट्रेट, तेरे मेरे रास्ते सीधे बनाए जाएंगे। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड एंड ऑल फ्लेश शैल सी इट टुगेदर। और प्रभु का प्रकाशमय चरित्र सबके सामने आएगा, सभी रंग और त्वचा के लोग इसे एक साथ मिलकर देखेंगे। दिस इज आवर होप, यही मेरी आशा है। दिस इज द फेथ, यही मेरा विश्वास है। विथ विच आई रिटर्न टू द साउथ, जिसे मैं लेकर अपने घर चला जाऊंगा। विद दिस फेथ वी विल एबल टू हैव आउट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ डिस्पेयर ए स्टोन ऑफ होप। इस विश्वास के साथ हम लोग निराशा के पहाड़ से आशा का एक पत्थर काट कर अलग करने में समर्थ होंगे। विथ दिस फेथ वी विल एबल टू ट्रांसफॉर्म द जंगलिंग डिस्कोर्स ऑफ आवर नेशन इनटू ए ब्यूटीफुल सिम्फनी ऑफ ब्रदरहुड। इस प्रकार लेखक कहते हैं, भाषणकर्ता कहते हैं कि जो कर्कश स्वरूप, जो कड़ा सा स्वरूप देश ने अख्तियार कर लिया है, वह भाईचारा के समता में परिवर्तित हो जाएगा। विथ दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, टू प्रे टुगेदर, टू स्ट्रगल टुगेदर, टू गो टू जेल टुगेदर, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे।
इन सब विश्वासों के साथ हम लोग साथ साथ कार्य करने में सक्षम हैं, साथ साथ प्रार्थना करने में सक्षम हैं, साथ साथ अपने लिए संघर्ष करने में सक्षम हैं और जेल जाने में भी साथ साथ सक्षम है। इतना ही नहीं, टू स्टैंड अप फॉर फ्रीडम टुगेदर, और स्वतंत्रता के लिए साथ साथ खड़े होने में सक्षम है। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, यह जानते हुए कि हम लोग एक दिन कामयाब होंगे, स्वतंत्र होंगे, स्वतंत्रता हमारे कदम चूमेगी। दिस विल बी द डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विथ ए न्यू मीनिंग, माई कंट्री टीस ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी ऑफ दी आई सिंग। यह वह दिन होगा जब भगवान के सभी संतान एक नए स्वर में गाएंगे तथा मंजूर भूमि पर स्वतंत्रता की गाथा, स्वतंत्रता का गान कहा जाएगा, गढ़ा जाएगा। लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड। अब अपने देश की प्रशंसा करते हुए भाषणकर्ता कहते हैं कि यह वह धरती है जहां हमारे पूर्वज यहीं मरे, लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, और यह वह धरती है, हैलोड भूमि है, पवित्र स्थान है, जो जहां पिलग्रिम तीर्थयात्री गौरव महसूस करते हैं। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और लेखक आह्वान करते हैं कि प्रत्येक पर्वत के किनारे से, पर्वत के रास्ते से स्वतंत्रता का गान गूंजे, स्वतंत्रता का गान हो। अमेरिका इज टू बी ए ग्रेट नेशन, दिस मस्ट कम ट्रू। अगर अमेरिका को एक बड़ा सफल राज्य, सफल देश, समृद्ध देश बनना है तब यह अवश्य सत्य होना चाहिए। सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप ऑफ न्यू हेमिस्फायर, की न्यू हेमिस्फायर के विशाल पर्वत शिखर से स्वतंत्रता की घंटी बजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यूयॉर्क, और स्वतंत्रता की घंटी विशालकाय पर्वतों न्यूयॉर्क के विशाल पर्वतों से बजे। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटिंग एलेगेनीज ऑफ पेंसिल्वेनिया। इस प्रकार वे कहते हैं कि पेनिसिल्वेनिया की एलिधेनिज की ऊंचाई से स्वतंत्रता की घंटी बजे, स्वतंत्रता का नाद हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोरलांडो की हिम मंडित चट्टानों से स्वतंत्रता का संघनाद हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक ऑफ कैलिफोर्निया, अर्थात कैलिफोर्निया के वक्राकार आकर्षक पर्वतों से स्वतंत्रता का शंखनाद हो। बट नॉट ओनली दैट, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया। इतना ही नहीं, लेखक भाषणकर्ता कहते हैं कि स्वतंत्रता का शंखनाद जॉर्जिया के माउंटेन के पत्थरों से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी, और स्वतंत्रता का शंखनाद माउंटेन टेनेसी के पर्वत से हो। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी, और लेखक कहते हैं कि स्वतंत्रता का शंखनाद छोटे छोटे पहाड़ियों या बहुत ही छोटे पहाड़ियों से भी हो। फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, और प्रत्येक पर्वतों के भाग से स्वतंत्रता का शंखनाद होने दो। When we let it ring from every village and every hamlet, कहते हैं लेखक कि जब हम स्वतंत्रता का शंखनाद होने देंगे प्रत्येक गांवों से, प्रत्येक छोटे गांवों से, फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, प्रत्येक राज्य से, प्रत्येक शहर से, वी विल एबल टू स्पीड अप दैट डे व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, और इस प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा समय, सुखद समय आएगा जब भगवान के संतान काले लोग और गोरे लोग, जॉर्ज एंड जेंटाइल्स, यहूदी और गैर यहूदी, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक, चर्च के दोनों भाग, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स, हाथ मिलाने में सक्षम होंगे, सफल होंगे, एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड निग्रो स्पिरिचुअल, और स्वतंत्रता का परलौकिक गीत गाएंगे, आनंदमय गीत गाएंगे। फिर एट लास्ट हम लोग अंततः स्वतंत्र हो गए, फिर एट लास्ट हम लोग अंततः स्वतंत्र हैं,
थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट। हे मेरे भगवान, आपको धन्यवाद, हम लोग स्वतंत्र हैं। गुड डे, बाय।